नमस्कार, आरएनआई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। गुजरात में 26 सीटों पर लड़ाई जीत के लिए नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत के लिए हो रही है। यहां बीजेपी को राम मंदिर से सबसे ज्यादा चुनावी लाभ मिलने की उम्मीद है। गुजरात में चुनाव की बात मोदी से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म। यहां का चुनावी गणित मोदी बनाम बाकी होता है। यही नहीं, चुनाव का मतलब, मसला, मुद्दा और मुद्दई सभी मोदी ही है। गुजरात में सभी 26 सीटों पर 7 मई को चुनाव होंगे। 400 पार का बिगुल बजा रही बीजेपी के लिए गुजरात के 40 डिग्री तापमान में 26 सीटों पर सबसे बड़ी चुनौती लोगों को बूथ तक लाने की होगी। ज्यादा वोटिंग यानी ज्यादा बड़ी जीत। गुजरात में 2019 के लोकसभा चुनाव में 64.5, 2014 में 63.6, 2009 में 47.9% वोटिंग हुई थी। जब ज्यादा वोटिंग हुई तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 26 की 26 सीटें जीती हैं। इस बार भी सभी सीटों पर बीजेपी मजबूत है। जंग जीत की नहीं, बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत और सबसे बड़ी जीत की है। इस बार पार्टी का लक्ष्य टॉप 18 सीटों पर 2 लाख से ज्यादा अंतर से जीतना है। बाकी 12 सीटों पर जहां पिछली बार 75,000, 1.5 लाख का अंतर था, वहां इसे बढ़ाकर कम से कम 2 से 3 लाख पर ले जाना है। संकल्प तो ये भी है कि CR पाटिल की नवसारी में 8 लाख और अमित शाह की गांधीनगर सीट में 10 लाख के अंतर से जीत सुनिश्चित करना है। पिछली बार CR पाटिल 6.89 लाख वोट से जीते थे, जो देश की सबसे बड़े अंतर वाली जीत थी। गुजरात बीजेपी के लिए हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ 88% आबादी हिंदू है। गांधीनगर से अहमदाबाद, राजकोट से जामनगर और वडोदरा से भरूच तक रास्तों पर जितनी गिनती चुनावी पोस्टर की नहीं है, उससे ज्यादा राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा के पोस्टर की है। राजनीति के एल्गोरिदम को समझे तो हिंदुत्व से जुड़े हर मुद्दे का सबसे ज्यादा चुनावी फायदा बीजेपी को गुजरात में ही हुआ है। यही वजह है कि राम मंदिर का जितना फायदा पार्टी को यूपी में हो सकता है, उससे ज्यादा लाभ यहां होने की उम्मीद है। राज्य में बीजेपी को पहली बार घोषणा के बाद प्रत्याशी बदलने पड़े हैं। ये सीटें हैं बड़ौदा, साबरकांठा। बड़ौदा से रजनबेन भट्ट को टिकट मिला था। भट्ट 2 बार से सांसद हैं, पर विरोध इतना हुआ कि उनसे टिकट वापस ले लिया गया और कहा यह भी गया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की पसंद न होने के कारण उन्हें सीट छोड़नी पड़ी। सांबरकांठा में भीखाजी ठाकुर को टिकट दिया, लेकिन विरोध के स्वर का बहाना बनाकर टिकट बदलना पड़ा। यह कांग्रेस से बीजेपी में आए पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा माना जा रहा है। 4 महीने में कांग्रेस के 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं अमरेली और सुरेंद्रनगर में बीजेपी के एक बड़े नेता के बदले छोटे नेता को टिकट देने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ गए हैं और चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। वहीं गुजरात में बीजेपी भरूच, राजकोट, भावनगर, बनासकांठा और जूनागढ़ में लगातार एक्टिव नजर आ रही है। इन सीटों पर मैदान में गठबंधन से कहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेरे साथ आरएनआई में इतना ही। देखते रहिए आरएनआई न्यूज़। धन्यवाद।